दोस्तों, चंद्रयान 2 को लेकर ऐसी धमाकेदार खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 6 साल बाद चंद्रयान 2 फिर से जाग उठा है और एक्टिव होते ही जिस खोज का खुलासा उसने किया है उसे देखकर नासा तक हैरान रह गया है। आज हम उसी चौंका देने वाली खोज के बारे में बात करेंगे जिसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक गलियारों में सुनाई दे रही है। इसरो के हेडक्वार्टर से उठी खुशियों की लहर अब सीधा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों तक पहुंच चुकी है और यकीन मानिए सभी हैरान हैं, परेशान हैं और सोचने पर मजबूर है कि आखिर भारत ने ऐसी कौन सी खोज कर डाली जिसने पूरा खेल ही उलट दिया। दोस्तों, जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं वो कोई नया चमकता दमकता प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो वो शांत योद्धा है जो पिछले 6 सालों से बिना शोर, बिना तामझाम चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा और अब जब ये जागा तो ऐसी खबर लेकर आया कि पूरी दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी की नींद उड़ गई है। बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहा और आज उन्हीं 6 साल की मेहनत का रिजल्ट सामने आया है जिसने दुनिया में तूफान ला दिया है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2019 से, जब चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम चांद पर नया इतिहास लिखेंगे, लेकिन जैसे ही लैंडर विक्रम से संपर्क टूटा, पूरे देश का दिल डूब गया। सोशल मीडिया पर हर जगह बस एक ही सवाल था कि अब क्या भारत फिर से चांद पर उतर पाएगा? क्या ये मिशन खत्म हो गया है? और शायद दुनिया ने मान भी लिया था कि ये मिशन अब बस किताबों में ही रह जाएगा। लेकिन इसरो ने वो चीज फिर से दिखा दी जो हर बार इसरो को बाकी स्पेस एजेंसियों से अलग बनाती है, और वो है हार न मानने की आदत। दोस्तों, बाकी लोग लैंडर को देखकर मिशन को खत्म मान रहे थे, लेकिन इसरो जानता था कि उसका साइलेंट वॉरियर यानी ऑर्बिटर अभी जिंदा है। और सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि लगातार चांद के चक्कर लगा रहा है, चांद की तस्वीरें ले रहा है और डेटा इकट्ठा कर रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था आखिर यही ऑर्बिटर 6 साल बाद दुनिया को सबसे बड़ा सबूत देने वाला है। दोस्तों, आज जो खबर आई है वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगती। चांद के अंधेरे ध्रुवों से एक ऐसा सिग्नल आया है जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि चांद पर ऐसे इलाके हैं जहां कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, अरबों सालों से नहीं पहुंची है। लोग उन्हें परमानेंट शैडो रीजन कहते हैं। वो जगह इतनी काली और इतनी गहरी होती है कि कैमरा भी वहां काम नहीं करता। रोशनी ही नहीं तो कैमरा क्या देखेगा? ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इसरो ने कैसे देख लिया? आखिर ये कमाल हुआ कैसे? तो दोस्तों, इस कमाल के पीछे है इसरो का एक ऐसा हथियार जिसने चांद के दिल तक झांककर दुनिया को सबसे बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, ऑर्बिटर पर लगा हुआ एक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी DFSAR। नाम जितना बड़ा, काम उससे भी बड़ा। ये रडार किसी आम रडार की तरह नहीं है। ये ऐसा रडार है जो अपने साथ एक तरह की टॉर्च लेकर चलता है। ये खुद सिग्नल भेजता है, फिर देखता है कि वो सिग्नल कहां से टकराकर वापस आ रहा है और किस तरह से वापस आ रहा है, और इसी वापसी के तरीके से ये पता लगाता है कि वहां क्या है और कैसा है। इतना ही नहीं, 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी यानी 2 बैंड में काम करता है, एक S बैंड और दूसरा L बैंड। अब दोस्तों, S बैंड सतह को देखता है कि सतह कैसी है, वहां पत्थर है, रेत है, कीचड़ जैसा कुछ है या कोई गड्ढा है। लेकिन असली हीरो है L बैंड। L बैंड की खासियत है कि इसकी तरंगे बहुत लंबी होती है और ये चांद की धूल, जिसे रेगुलित कहते हैं, उसे भेद कर बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाती है। यानी ये सतह को नहीं बल्कि सतह के कई मीटर नीचे तक देख सकती हैं। अब सोचिए, पूरी दुनिया के मिशन ज्यादातर सतह देखते रहे और भारत का ऑर्बिटर सतह के नीचे झांक रहा था। क्या खजाना वहां छिपा हुआ था, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, इसरो ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इस रडार को पोलर मेट्रिक मोड में चलाया, जिसका मतलब है कि इसने सिग्नल को अलग अलग एंगल में भेजा, कभी आड़ा, कभी सीधा, कभी तिरछा, और फिर उन सभी सिग्नल्स को जोड़कर चांद के अंदर की पिक्चर बनाई। ये ऐसा है जैसे आप किसी चीज को 3D में देख रहे हो। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई आसान चीज नहीं है और भारत ने इसको चांद पर भेजकर साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं बल्कि कई मामलों में आगे हैं। दोस्तों, ये रडार 6 साल तक लगातार काम करता रहा। 2019 से 2025 तक इसने ध्रुवीय इलाकों पर 10,400 से ज्यादा पासिस लिए, यानी 10,400 से ज्यादा बार एक ही जगह की मैपिंग की। अब सोचिए, इतनी ज्यादा बार देखने के बाद जो डेटा मिला होगा वो कितना सटीक और कितना कीमती होगा। वैज्ञानिकों ने जब इस डेटा को एक साथ जोड़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सामने था चांद का वो हिस्सा जो आज तक किसी ने देखा नहीं था और दिख भी नहीं सकता था, क्योंकि वहां कभी रोशनी पहुंची ही नहीं। अब आता है दोस्तों असली धमाका। जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ध्रुवीय इलाकों के कई गड्ढों में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रीडिंग अचानक कई गुना बढ़ गई है, तो सब चौंक गए।
सामान्यतः धूल की रीडिंग बहुत कम होती है, 2-3 के आसपास। पत्थरों की रीडिंग थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जब रीडिंग 10, 12, 15 तक पहुंच गई तो वैज्ञानिक समझ गए कि ये कोई आम धूल नहीं है, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो रडार सिग्नल को रोक रहा है, और वो चीज सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो है पानी की बर्फ यानी आइस। अब दोस्तों, ये सिर्फ हाइड्रोजन का पता लगाना नहीं था जैसा नासा करती थी, ये सीधा पानी की बर्फ का पता लगाना था। उसका डायरेक्ट सबूत था, क्योंकि एल बैंड ने नीचे जाकर उस लेयर से सिग्नल टकराया और वापसी में बताया कि नीचे जमी हुई बर्फ मौजूद है। दोस्तों, ये कोई छोटी खोज नहीं है, ये वो खोज है जो आने वाले 100 साल में इंसान की पूरी स्पेस यात्रा को बदल देगी। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये चांद पर लिक्विड गोल्ड है। यही पानी आने वाले समय में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देगा, रॉकेट उड़ाने के लिए हाइड्रोजन देगा, यानी चांद खुद एक पेट्रोल पंप बन सकता है, जहां से भविष्य के मिशन मंगल या उससे आगे निकल सकेंगे। ये वही चीज है जो अभी अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर रहा है खोजने के लिए। चीन भी उसी चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन भारत ने 6 साल पुराने ऑर्बिटर से वो पूरा खजाना पहले ही निकाल लिया। दोस्तों, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने जो खोज किया है, अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो चांद पर इंसानी बस्ती बसाना सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। अब दोस्तों सोचिए, भविष्य में जब इंसान चांद पर जाएगा, जब अंतरिक्ष यात्री वहां महीनों तक रुकेंगे, तो क्या उन्हें हर बार धरती से भारी भारी टैंक भरकर ले जाने होंगे? ये तो नामुमकिन है। लेकिन अगर चांद पर ही पानी मौजूद हो तो खेल बदल जाता है, क्योंकि पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन है, वो फ्यूल है, वो एनर्जी है। और इसे चांद पर ढूंढ लेने का मतलब है कि आने वाले 100 साल की स्पेस रेस में सबसे बड़ा गेट पास भारत के पास है। अब दोस्तों, यहां आपको समझना होगा कि नासा और चीन इस चीज के पीछे कितना पैसा डाल रहे हैं। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम पर इतना पैसा लगा है कि छोटे देश का पूरा सालाना बजट निकल जाए। अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में कितना पानी है, कहां है और किस स्थिति में है। दूसरी ओर चीन है, जो चांगेई मिशन के जरिए लगातार चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में चांद पर कब्जा उसी का होगा जिसको ये पता होगा कि असली खजाना कहां है। लेकिन दोस्तों, इस दौड़ में भारत ने वो डेटा खोज लिया है जिसकी तलाश दुनिया कर रही थी, और उसे दुनिया के सामने रखने का आत्मविश्वास भी भारत ने दिखा दिया है। दोस्तों, आपको लग सकता है कि अगर भारत ने ये खोज ली तो बाकी देश सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन असल खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि चांद का वो नक्शा है जो किसी जीपीएस से भी ज्यादा कीमती है। अगर अमेरिका को चांद पर बस्ती बसानी है, अगर चीन को चांद पर रिसोर्स निकालना है, अगर यूरोप को चांद पर माइनिंग करनी है, तो उन्हें यह समझना होगा कि कहां बर्फ है, कितनी है, किस रूप में है। और ये सब जानकारी इसरो ने दे दी है, और वो भी इस अंदाज में जैसे कोई कहे कि हम सिर्फ खोज नहीं करते, हम दुनिया को रास्ता भी दिखाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये खोज भारत के लिए क्या मायने रखती है। सबसे पहला फायदा है भारत की तकनीकी ताकत दुनिया को दिखाना। पिछले कुछ सालों में भारत ने यह साबित किया है कि पुरानी टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश है। चंद्रयान 2 का ये रडार DFSAR दुनिया में सबसे एडवांस रडार में से एक है। ये नासा के रडार से अलग है, चीन की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है, और जिसने ये बनाया है वो अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के भारतीय वैज्ञानिक हैं। दोस्तों, यही है असली भारत, जहां बिना शोर मचाए, बिना किसी हाइप के बैठे बैठे दुनिया की स्पेस रेस को पलट दिया जाता है। दूसरा बड़ा फायदा है दोस्तों, भारत की कूटनीतिक ताकत बढ़ना। आज दुनिया में हर देश चांद पर पहुंचना चाहता है, लेकिन असली बात यह है कि वहां क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता था। और अब जब भारत ने यह पता कर लिया है तो दुनिया के हर बड़े देश की नजर भारत पर होगी। ये वही स्थिति है जैसे दुनिया के पास नक्शा नहीं हो और भारत के पास नक्शा हो। अब आगे अगर गठबंधन बनेंगे, अगर संयुक्त मिशन निकलेंगे, अगर कोई देश भारत के साथ सहयोग करना चाहेगा, तो भारत की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि रास्ता वही दिखाता है जिसने खजाना पहले ढूंढ लिया हो। तीसरा फायदा है दोस्तों, भविष्य की अर्थव्यवस्था में भारत की एंट्री। लोग हर बार स्पेस को सिर्फ रॉकेट और उपग्रह तक सीमित समझते हैं, लेकिन असली खेल तो स्पेस रिसोर्सेज का है। चांद पर जो पानी की बर्फ है वो आने वाले समय की स्पेस इकोनॉमी का पेट्रोल डीजल है, वो फ्यूल है, वो ऑक्सीजन है, वो एयर है, वो लाइफ है। और सोचिए, जब भारत के पास इस खजाने का नक्शा है तो आने वाले समय में भारत की कितनी बड़ी भूमिका होगी। स्पेस माइनिंग, स्पेस कंस्ट्रक्शन, स्पेस फ्यूलिंग, हर चीज में भारत का नाम सबसे ऊपर आएगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, ये सब किससे शुरू हुआ? एक ऑर्बिटर से, जिसे दुनिया ने लगभग भूल ही दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसरो का वही साइलेंट वॉरियर कुछ साल बाद ऐसी खोज करेगा कि दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। लेकिन यही इसरो की खूबी है, जब बाकी एजेंसी शोर मचाती है तब भारत काम करता है।
जब बाकी दुनिया मिशन को खत्म समझ लेती है तब भारत वहां से शुरुआत करता है, और जब बाकी देश ये मान लेते हैं कि भारत सिर्फ पीछा कर सकता है तब इसरो ऐसा काम करके दिखाता है कि सबकी सोच बदल जाती है। अब दोस्तों सवाल आता है कि नासा और चीन को इससे इतना झटका क्यों लगा? क्या सिर्फ पानी मिलने से इतना फर्क पड़ गया? तो जवाब है हाँ, और बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर भारत ने यह खोज पहले कर ली है तो अब अमेरिका और चीन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अमेरिका पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना चाहता था और वहां बर्फ निकालना चाहता था, लेकिन वे लोग अभी तक सिर्फ अनुमान लगा रहे थे। उनकी टेक्नोलॉजी पानी की बर्फ का डायरेक्ट सबूत नहीं दे पा रही थी, जबकि भारत ने यह करके दिखा दिया। इससे अमेरिका को अब यह मानना पड़ेगा कि भारत रिसोर्स मैपिंग में उनसे आगे है। चीन के लिए भी यह बड़ा झटका है, क्योंकि चीन हमेशा चाहता है कि वो भारत से पहले चांद पर बड़ा कारनामा कर दे, लेकिन भारत ने इस खोज से उसे भी पीछे छोड़ दिया है।